सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। ओ सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। ओ बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। ओ तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। ओ सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। ओ बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। ओ तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। ओ तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, पिया तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। ओ तुम मिल गए पिया जी धन धन भाग हमारे। ओ तुम मिल गए पिया जी धन धन भाग हमारे। ओ कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। ओ तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। ओ बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। ओ तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तुम हो मेहर के सागर लाए अरस खजाना, पिया तुम हो मेहर के सागर लाए अरस खजाना। ओ पिया तुम हो मेहर के सागर लाए अरस खजाना। ओ तुमने सिखाया जीना सत्य की राह पे चलना, पिया तुमने सिखाया जीना सत्य की राह पे चलना। बिना तुम्हारे सपने में भी, बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। ओ तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। ओ बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न
सतगुरु महाराज की। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, इस संसार में तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी सुंदरता अखंड हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सुंदर चीज हैं वो एक ना एक दिन मिटेंगी ही अवश्य। लेकिन जो सबसे सुंदर है, अखंड और अविनाशी है, वो केवल परम धाम है, जहाँ पे आत्मा और परमात्मा रहते हैं। वो कभी ना बना और ना कभी वो मिटेगा, इसलिए वो सबसे सुंदर कहा गया। यहाँ पे जाओ तो ताजमहल, अब देखते शायद जब पहले बना उसकी चमक कुछ अलग थी, लेकिन अब धीरे धीरे चमक कम होती जा रही है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अब देखा जाए तो जब वहां पर ले आएगी तो न ताजमहल रहेंगे, न बिरला मंदिर रहेगा, संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहाँ है वो सुंदरता? सुंदरता उसको कहेंगे जो कभी मिटे नहीं, एक सी रहती है, कभी भी घटबढ़ नहीं होता है। परम धाम के अंदर किसी भी चीज में वो जैसी थी वैसी अब भी है और हमेशा वैसी ही रहेगी। इसलिए कहते हैं कि सबसे सुंदर जो है केवल एक परम धाम ही हो सकता है। बना रहे यूं तुमसे प्रीतम, हमारी आत्मा के प्रीतम जहाँ रहते, ब्रह्म आत्मा से कह रहे कि बना रहे यूं तुमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार। इस संसार में कहाँ प्यार है? किससे? स्वार्थ भरा हुआ है सबके अंदर, कोई प्यार नहीं करता किसी को भी। अगर किसी को अजमाना है ना, 4 दिन 4 पाई में पढ़ के देख लो बहने या भाई लोग, 4 दिन घर में बैठ के देख लो, 4 दिन में पत्नी तंग आ जाएगी, निठल्ला बैठा ही रहता है। पत्नी 4 दिन बिस्तर में, तू हमेशा बिस्तर ही पकड़े रहती है, या कोई प्यार व्यार नहीं करता किसी को, और ना सदा वो रहता है। कहते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ पे हर चीज का प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का प्रेम कभी घट-बढ़ नहीं होता। परम धाम के अंदर आत्मा ने यही तो कहा था, जब परमात्मा ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, तो उनका अच्छा, हम आपको आपसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। उस प्रेम के बारे में आत्मा को परमधाम के अंदर नहीं पता चला था कि ये प्रेम हमें कहाँ से मिलता है। वो परमात्मा अपनी आत्मा को प्रेम देते हैं, लौटा के हमको दे देते हैं। उस प्रेम की परीक्षा के कारण ही संसार में आत्माओं को आना पड़ा। और परमात्मा ने पहले कहा कि जिस संसार में जा रही हूं वहां मुझे भूल जाओगी। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे तुम अपने आप को भी भूलोगी। तब दिल में शक आया, तो क्या अपने से अलग करोगे? तो कह रहे नहीं, कोई काम खुदा से ना होवे ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात बक्का मैंने, वो हक से भी ना हो। वो परमात्मा सब काम कर सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को अपने से अलग वो नहीं कर सकता है। अब ये मेरे अंग हाथ है, हाथ के साथ उंगलियां भी हैं, तो मैं चाहूं कि उंगलियों को घर रख के आ जाऊं और इधर आ जाऊं, क्या पॉसिबल है? नहीं हो सकती ना। शरीर है तो हाथ है, उंगलियां हैं, ये पूरा एक शरीर है। वो परमात्मा की आत्मा उनका ही अंग है, केवल उन्होंने अपनी लीला के रूप में अलग आत्माओं को प्रकट कर रखा है। अपने ही स्वरूप से उन्होंने वहाँ के जितने भी पशु पक्षी हैं, इवन की वहाँ के जो ये क्या बोले पेड़ पौधे हैं, वो भी उन्हीं के नूर से ही प्रकट है परमधाम के अंदर। कह रहे मैं तुम्हें अपने से अलग कर ही नहीं सकता, तो जब वो अलग करेंगे नहीं तो प्रेम कहाँ से कम ज्यादा हो सकता है? तो आत्मा कह रही कि तुमसे बना रही हूँ प्रीतम। अब क्या इस संसार की बात कही जा रही है कि हे हमारे धनी, हमारा प्रेम तेरे साथ जैसे परम धाम के अंदर था, यहाँ पर भी ऐसा ही बना रहे। और जब परम धाम का प्रेम आएगा तो संसार का सुख दुख कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वो तो खेले पार पियासो देखन को तन सागर माए। वो हमेशा अपने प्रीतम में मगन रहेगी और देखने के लिए उसको संसार में शरीर रहेगी, सुख दुख से परे रहेगी। कब? जब उसे अपनी पहचान हो जाएगी।
तेरा दरबार ना छूटे। हे मेरे धनी, जो हमारा अखंड घर है वो हमसे कभी ना छूटे। सपने में बैठी मैं खेल को देख रही है और यहाँ पे त्राही त्राही मची हुई है। और जो परम धाम कहने के वहां तो दुख नाम की चीज है ही नहीं। वहां तो दुख नाम नहीं था, तभी तो ये संसार में देखे उनको देखा कि दुख क्या होता है। परम धाम के अंदर कभी जाना ही नहीं था, दुख होता क्या। वो दुख की लीला इस संसार में देखने के लिए आई पहली बार। तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। नेहा का मतलब है ये दृष्टि, और दृष्टि हमारी अभी तो ये नेत्र तो हमें देख नहीं सकते। ये नेत्र तो हमारे 5 तत्व के हैं, और जो हमारी असल जो तन है परातम, और वो नेत्र हमारे इस संसार को देख रहे हैं यहाँ पर। और उन नेत्रों से तो हम अपने धनी को भी नहीं देख पा रहे। लेकिन कब देखेंगे? जब हम ध्यान में बैठ जाएंगे और हम अपनी सुरता को 14 लोक से परे निराकार मंडल को पार करके, योगमय के ब्रह्मांड को पार करके, और अपनी दृष्टि को उस मूल मिलावे में जहाँ हमारे असल तन विराजमान वहां लेकर के जाएंगे, तो वहां पे हमें परमात्मा का दर्शन होगा। यहीं बैठे बैठे, जिसको हम आज तक कहते थे निराकार। अरे जिसने हमें इतना सुंदर स्वरूप दिया है, ये इतना सुंदर ब्रह्मांड बनाए हुए निराकार कैसे हो सकता है? क्योंकि इस समय ज्ञान नहीं था, हम अज्ञानता में ही बोल रहे थे। लेकिन आज इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हम यहीं बैठे उसके धाम की और उनके स्वरूप की यहीं पर बैठे लीला देख सकते हैं। तो कह रही तुमसे नेहा लगा के पाए हम सुख सारे। जैसी ब्रह्मात्मा संसार में आई, क्योंकि पहली बार द्वापर में आई थी तो उन्होंने प्रेम की लीला देखी थी, कोई दुख नहीं देखा था। जो गोपियों के रूप में जो आत्मा आई थी उन्होंने कभी दुख नहीं देखा। अब फिर से कलयुग में आई हैं, क्योंकि परम धाम के अंदर जाकर के जब महाराज खेल के गई थी, फिर से कह दिया था आपने हमें दुख नहीं दिखाया, वो खेल दिखाओ। तो परमात्मा ने आत्मा को कलयुग में उतारा। कह रहे अब भरपूर दुख देखेंगी आत्माएं अपने आप को, क्योंकि पहचान जब तक नहीं होगी दुखों में ही लिप्त रहेंगी। तुम मिल गए प्याजी धन धन भाग हमारे। अब ये वाणी से प्राणनाथ जी इसी धरती पर 25,000 किलोमीटर पद यात्रा करके आत्माओं को जागृत करते करते पन्ना जी में पहुंचे थे। उन्होंने पहले ही कहा था कि तुम तो भूल जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर माया का इतना असर होगा कि तुम जगाने पे भी जागृत नहीं होगी। वो मोह ममता के इतने बंधनों में बंध जाओगी। कोई रस्सी नहीं है, कोई तार नहीं है जो गांठ लगा ली है, लेकिन मोह ममता की इतनी मजबूत गांठें लगेंगी कि छोड़ने पर भी नहीं छोड़ोगी। तो आज वो हाल हो रहा है हमारा। हमें समय मिला 2 बजे का और हम आए 3 बजे। ये मोह ममता के तो बंधन है। काम तो कल भी हो जाते हैं, जाने के बाद भी, क्योंकि हमने अभी पहचाना ही नहीं अपने आप को। वरना गोपियां जब हम आई थी ना, उस टाइम प्रेम क्यों था? क्योंकि परमात्मा ने प्रेम को दे रखा था। तभी तो दौड़ती थी जमुना तट पे जल कन्हैया के साथ खेलेंगे। जब अनजाने में खेले थे, और आज वह पहचान करके खिला रहे कि तुम मेरे तन हो। पहले इतना पहचान नहीं थी। ब्रिज के अंदर जब आए थे तो पहचान नहीं थी कि इन्हीं के अंग हैं। उन्होंने लीला रूप में तो अलग से अपने दिखा रखा है, गोपियों के रूप में बना दिया था। जब 12,000 स्वरूप धारण करे थे इन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में, और इस निधि वन के अंदर ही 12,000 स्वरूप धारण का वर्णन आता है। बताइए, वो अपनी आत्माओं को इतना खुश करने के लिए एक एक सखी के साथ एक एक स्वरूप धारण करते हैं, क्योंकि प्रेम की लीला हमें द्वापर में दिखाई थी। दुख नहीं देखा था। अब आए तो दुख देखें, क्योंकि मांग करके लिया है हमने। परमात्मा तो बिना चाहे देते हैं, पर मांगा क्यों ना पावत। वो तो बिना मांगे ही हमें इतना सब कुछ देखे। ये दुख की लीला हमने खुद ने मांगी कि दुख दिखाओ कैसा होता है, लड़ाई झगड़ा क्या होता है, जन्म मरण क्या होता है। अभी अगर 20-25 साल बाद पहले जाएं तो इतना दुख नहीं था। जॉइंट में परिवार होते थे, अपने घर परिवार में, अपने भाइयों में, दुरानी जिठानी में, सासुओं में भी प्रेम होता था। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे कलयुग के, वैसे वैसे ईर्ष्या द्वेष भी बढ़ती जाएगी। क्यों? भरपूर देखना है।
लेकिन अब कह रही है कि हमें अब आप मिल गए हो, धन धन भाग हमारे। हे धनी आप हम मिल गए, अब हमारे भाग भी धन्य धन्य हो। क्यों? कि हम दुखों में इतने लिप्त थे, हमें स्वयं की पहचान नहीं थी कि हम आत्मा हैं, भूले बैठे थे। बस यही नाते रिश्ते, मैं किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, बस इसी में खोए बैठे थे। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार? मैंने कहा इस संसार में प्यार कैसा स्वार्थी है। अगर माँ बच्चे को खाना ना दे तो वो भी एक बार कैसी माँ है। ये बड़ा होने पर अगर बेटा माँ को तनख्वाह ना दे तो माँ रूठ जाएगी, कैसा बेटा है, मैंने पाल पोस के बड़ा किया। क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ। पति 4 दिन कमा के नहीं लगा तो पत्नी रूठ जाएगी, क्यों करी थी शादी फिर तूने? पत्नी 4 दिन खाना बनाए तो तू हमेशा बीमार पड़ी रहती है, इससे अच्छा है तू मर ही जा। ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लोग बोलते हैं। ये स्वार्थ का प्रेम है, निस्वार्थ नहीं है। लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है निस्वार्थ है, वो नहीं कहेगा। उसे 2 घड़ी आंख बंद करके बस याद कर लो, उसी में लट्टू हो जाते हैं वो नहीं कहते कि सारे काम छोड़ करके। अभी मैं मेट्रो में आ रही थी, आंख बंद करके मुझे पता नहीं चला कि मैं कब रोहिणी से अर्थला आ गई थी। आंख बंद कर बैठे रहो, मगन ही तो होना है। कोई भोग भंडारे तो नहीं चढ़ा रहे थे। इसलिए कहते निस्वार्थ प्रेम केवल परमात्मा करता है। तुम हो मेहर के सागर लाए रस खजाना। ये जो वाणी है ये परम धाम का खजाना है। जब तक ये वाणी नहीं आई थी हमें नहीं पता था परमात्मा भी कोई है। हमें ना अपनी पहचान थी कि हम आत्मा है। जबकि कहते हैं सुनते आ रहे ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, परमात्मा सत्य और संसार मिटने वाला, लेकिन कभी विचार ही नहीं किया था। इस ब्रह्मवाणी से पता चला कि परम धाम के अंदर ही आत्मा आई हुई है। इस संसार में तन नहीं आए उनके, और वहीं बैठे इस खेल को देख रही हैं और इस संसार में हाय हाय करती घूम रही हैं, क्योंकि अपनी पहचान नहीं कि हम परम धाम की आत्मा है। जी भाव में ही खोए हुए हैं। वो अरस का खजाना लेकर फर्श पर आए तो पहचान कराई प्राणनाथ जी ने कि तुम परम धाम से इस संसार में केवल खेल देखने के लिए आई हो। देखने आए थे और हम खरीदारी में लग गए। तो खरीदेंगे तो दुखी होंगे ना। अगर मान लो कहीं हम मॉल में जाएंगे, हम देख देख के आएंगे तो हमारी पॉकेट तो खर्च होगी नहीं, केवल हमें सुनते हाँ बहुत सुंदर है, बहुत देखने आए। खरीदोगे तो पैसे भी चाहिए। ऐसी है संसार। देखने आए थे और मोह ममता में इतने लिप्त हो गए कि अपने धनी से ही अलग हो गए। हमें अपनी भी पहचान नहीं रही। बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार। अब जब पहचान आत्मा को हो जाएगी तो वो अपने धनी से एक पल भी अलग नहीं रहेगी। वो कहेगी तुम्हारे बिना तो संसार में रहना मुझे गंवारा ही नहीं है, मंजूर ही नहीं। जब तक उसे पहचान नहीं है तब तक तो ठीक है, पहचान होने के बाद में वो इस संसार में रहना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि यहीं बैठे परम धाम के सुख मिलेंगे। इस संसार में कहाँ है सुख? कहीं भी नहीं। ना धन में सुख, ना घर में सुख, कहीं भी नहीं है। अगर सुख है तो केवल एक परमात्मा के चरणों में, और कहीं सुख नहीं है। कहीं भी घूमाओ, कितना भी धन कमा लो, जाएंगे क्या साथ लेकर के? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, क्योंकि लेके तो कुछ आए नहीं, लेकिन साथ लेके जा सकते हैं क्या? जो हमने परमात्मा का ध्यान किया है, केवल वही साथ जा सकता है। और जितनी धन दौलत सुई भी नहीं जाएगी साथ मन। केवल कर्म कि हमने परमात्मा को कितना याद किया, उसका कितना ध्यान किया, केवल यही जाएगा। तन के कपड़े भी जल जाएंगे, नाक में पहना ये नोज पिन जिसको बोलते हैं, ये भी उतार लिया जाता है। इस वजह से थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालते हैं। देखा जाए तो वो कुछ जाता थोड़ी है साथ में, वो भी चलते ही रहता है ना। वो हमारा कुछ उद्धार कर सकता है, लेकिन एक परंपरा चलती आ रही है। बस देखा देखी, उन्होंने काट के डाला वो भी डालो,
उसने डालो, कुछ नहीं होता, सोने से कुछ नहीं होता। ना कोई स्वर्ग की नशे नहीं पहुंचाती। के बोले पड़पोते हो जाते हैं तो दादी दादाओं को स्वर्ग की नशे नहीं पहुंचाती, कोई नहीं नशे नहीं पहुंचाती। इतनी बड़ी नशेनी है जो वहां तक पहुंच जाए। केवल एक परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान, और कुछ नहीं जा सकता है, और उसे कोई बांट भी नहीं सकता है। सब कुछ बांट लिया जाएगा, सब उतार लिया जाएगा, लेकिन परमात्मा का ध्यान कोई नहीं बांट सकता, केवल वही साथ जाएगा, और उसे हम करते ही नहीं। इसलिए हम अपने आप को पहचानें। ऐसा नहीं है घर गृहस्थ को छोड़ करके और हम परमात्मा का ध्यान में जाना, नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को पाना सबसे बड़ा तप कहा गया है, क्योंकि हम घर गृहस्थ का पालन कर रहे हैं, बाबा नहीं बन रहे। अपना खुद कमा रहे, खुद खा रहे, मेहनत कर रहे हैं, और उस परमात्मा का भी हम चिंतन कर रहे हैं। इसको कहते हैं जल में नहाइए, कोरे रहिए। माया में भी रहना है, लेकिन परमात्मा को भी पाना है। तेरे सिर चरणों में बहती प्रेम की धारा। परमात्मा के चरणों में प्रेम की धारा का मतलब क्या होता है? जब हम शरीर और संसार से जब परे हो जाते हैं ध्यान के अंदर, वो परमात्मा के चरणों का जब हम चित्त लगाते हैं कि नूर की चौकी पे चरण कमल विराजमान है, एक हथेली उनके चरणों के नीचे, एक हथेली उनके हाथ चरणों के ऊपर है, उसको इसकी कोमलता का जब अनुभव करते हैं तो शरीर और संसार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह है प्रेम की धारा। तेरे शीश चरणों में बहती प्रेम की धारा, हम सब मिलकर बैठी वो मूल मिलावा हमारा, क्योंकि हमारे असल तन मूल मिलावा में विराजमान है। वहीं पे अपने हम ध्यान के द्वारा अपनी ईश्वरता को वहीं लेकर के जाना है, क्योंकि एक हवेली है, हवेली के अंदर गोल में बीच में जो है राजी श्यामा जी का सिंहासन है। हम सब मिलकर बैठ के जैसे घेर कर तो बैठी हैं, और दरवाजे से प्रवेश करते तो हमारी सुरता केवल उनके चरणों में ही जाती है, कि कैसे मैं उस राज्य के चरणों को ऐसे अपनी हथेली पर अनुभव कर। एक बार में नहीं होगा। जो हमारे अंदर चेतन जीव है, इसके अंदर पता नहीं कितने विकार भरे पड़े हुए हैं, कितने युगों से हर जन्म में कुछ ना कुछ कर्म किए थे, और वो प्लस होते ही जा रहे हैं, यानी कि बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जब परमात्मा का ध्यान करना हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे हमारा जो मन है, जो इधर उधर भटकता है, वो हमारा स्थिर हो जाएगा। हमारा मन जो तृष्णाओं में दौड़ रहा है, वो दौड़ना बंद कर देगा धीरे धीरे। बचपन में जब बच्चा होता है तो लड़खड़ाता है, एक कदम रखता है, दो रखता है, ऐसा तो नहीं दौड़ना शुरू करता है, क्योंकि सुखदेव मुनि तो कोई संसार में हुए नहीं, और जो पैदा होते दौड़ लेते 12 बरस के। ऐसा ही धीरे धीरे कोई भी काम हम करें, धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। फिर हम अपने आप को देखें कि संसार में हम अब तक भटक रहे थे, और परमात्मा के चरणों में क्या मिल रहा है। कोई धन नहीं खर्च करने में, आपको हर महीने यही बताती, कोई धन नहीं खर्च करना हमें, केवल थोड़ा सा समय देना है। और ये बार बार इसीलिए मैं भी नहीं कहती, वो परमात्मा को हुक्म ही आपको सुना रहे कि सब कुछ बढ़ जाएगा, केवल वो नहीं बढ़ेगा, वही जाएगा हमारे साथ में, कुछ नहीं है। और अगले जन्म में जरूरी है पति या बच्चे ही मिले या पत्नी मिले, कोई नहीं मिलेगा। जिसने जैसा कर्म किया है, अगला जन्म घर परिवार देश शहर उसके अनुसार मिलता है। गीता में लिखा हुआ, ये नहीं है कि सारे परिवार वाले इस जन्म में मिले तो अगले परिवार में वही मिलेंगे, नहीं। जिस जीव ने जो कर्म किया, योनि भी उसके अनुसार मिलेगी। तो मनुष्य तो छोड़ो, पहले घर परिवार तब होगा। यहाँ झुकाकर सर अपने को पाया धनी का प्यार। अपने जो हमारा शीश, यही अहंकार का प्रतीक होता है। कोई झुकाता किसी के आगे, अच्छा क्यों, ये मेरे से कुछ ज्यादा बड़ा है क्या? अहंकार कह रहे जो झुकाएगा उसका अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो अपने इस अहंकार को कहाँ छोड़ना है? आज जी के चरणों में।
उनके चरणों में जो शीश रख देगा उसका उद्धार होना ही होना है। इसलिए हमारी वाणी कहती है, आता कहते मैं करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा और आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। ये मैं और तेरे का अहंकार ही परमात्मा और हमारे बीच में है। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा हम परमात्मा से एक पल भी दूर नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं अहंकार को छोड़ो, तू ही तू, क्योंकि सब कुछ मिटने वाला है, केवल तू ही तो रहेगा और कोई है ही नहीं। परमात्मा के अलावा कोई नहीं बचेगा महाप्रलय में। तो फिर बताइए इस अहंकार को कहाँ लिए घूम रहे हैं? इसलिए परमात्मा को हमेशा अपने दिल में बसाए रखें। कहीं भी जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम घर में रह के समाधि लगा के बैठ जाएंगे, नहीं। अगर हम चल भी रहे ना तो दूसरे विचारों को अपने दिल से निकाल के परमात्मा से ही प्रेम करें ना। चले ना अपने घर चले, ये तो हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि हमारा घर हम भूल ही तो गए। बस धनी ले चलो ना अपना घर, क्योंकि घर की पहचान जब होगी जब वाणी मंथन में, इसमें घर के बारे में भी लिखा हुआ है। वो 9 भूमिका वाला रंग महल कैसा है, वो 10वीं आकाशी में पूर्णमासी की चंद्रमा खिला हुआ था, वहां खेल करके ही रात्रि के बिता करके वहां पे तभी संसार में आए। वो चांदनी रात की रामतें हम खेल रहे थे, उनको खेल करके ऐसी चीजों को याद करेंगे, हमारी सुरता परम धाम में जाएगी और एक ना एक दिन हमें याद आएगी ही आएगी। हम यहाँ तनों को देख रहे हैं, ये अमीर है, ये गरीब है, ये कैसा है, नहीं। आत्मा की पहचान तनों से नहीं होगी, उसके दिल से पहचान, उसका दिल कितना परमात्मा से लगा हुआ है। परमात्मा ने पहले कहा था कि द्वापर में एक ही जगह ले गया था, ब्रिज में। अब की बार पूरे ब्रह्मांड में उतारूंगा, अलग अलग वेशभूषा होगी, बोली चाली अलग होगी, रहन सहन अलग हो गए, क्योंकि वहां पे कैसे बैठी है, गलवैयां डाल करके। तो परमात्मा जब तखत पे बैठे हैं तो हंसने लगे। उन्होंने कहा था कि सब खेल देखने के लिए बैठने लगे जब, कि एक दूसरे को पकड़ लो कहीं अलग ना हो जाए। तो उन्होंने कहा था कि हंसने लगे, कह रहे ये तो नहीं जाने वाले वहां पर, केवल नजर जाएगी और नजर से ही तुम अलग अलग हो जाओगे, और मैं तुम्हें याद दिलाने आऊंगा, तब तुम्हें पहचान होगी। तो आज हमें पहचान करा रहे हैं, हम अपने आप को पहचाने। में शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा परमात्मा का ही अंग है। उनसे कभी ना अलग थी, ना कभी अलग होंगी। जब जन्म मरण नहीं है तो होंगे कहाँ से? गीता में लिखा है ना, आत्मा ने जन्मती न मरती न मारती न मरवाती है। तो हम आत्मा हैं तो अपने परमात्मा से कभी अलग ना हुए थे, ना कभी होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज।